नीरज, ये जो टिकटों का बंटवारा हुआ, जो ये प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जो नाम सामने आए हैं, इसमें क्या समीकरण आपको दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये विनबिलिटी ही सबसे बड़ा समीकरण होता है अखिलेश। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जहां पर भी टिकट दिया जाए उसमें जीत इंश्योर की जाए, क्योंकि उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है। आप देखिए, करहल से उनके परिवार के ही किसी आदमी को टिकट दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ सालों से सक्रिय थे। तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि ऑलरेडी हम वहाँ पे हार रहे हैं। पिछला चुनाव आप देखिए, एसपी सिंह बघेल लड़े थे, लेकिन चुनाव वो हार गए थे बहुत मशक्कत करने के बाद। तो अब भाजपा के सामने वहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए परिवार के एक आदमी को दिया गया। फूलपुर से दीपक पटेल को इसलिए दिया गया कि दीपक पटेल पहले भी विधायक रहे हैं और दीपक पटेल लंबे समय से अपनी माँ यानी केसरी देवी पटेल जो सांसद थी फूलपुर की, उनका राजनीतिक जो ताना बाना है वो देख रहे थे। तो दीपक पटेल से बेहतर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां कोई हो नहीं सकता था, इसलिए भाजपा ने दिया। कटहरी सीट पिछले कई बार से भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू हार रही है। जब 317 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती, तब भी कटहरी से अवधेश द्विवेदी चुनाव हार गए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कटहरी में इस बार ओबीसी के कैंडिडेट को उतारकर एक बार फिर से कोशिश की कि शायद वो जीत जाए। पिछला चुनाव भी भाजपा वहां से हार गई थी, चूंकि वो निषाद पार्टी के कोटे में उन्होंने दे दी थी। ये जरूर है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो उनकी जीती जिताई सीट, चाहे फूलपुर हो या मंझवा सीट हो, ये सारी भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के पास थी। तो कोशिश ये है कि इन सभी सीटों पर बेहतर कैंडिडेट देकर जो सीटें पहले से ही गठबंधन के पास थी उसको वापस जीता जाए, और जिन सीटों पर भाजपा का एमएलए नहीं जीत पाया था पिछले 2 चुनावों में, उनमें जीतने के लिए बदलाव किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।